बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में जब हम शादी पर जाते हैं तो वहां पर पिंक यानी गुलाबी चाय मिलती है जो कि बहुत ही मज़े की होती है। और जब घर आते हैं तो दिल करता है कि एक कप जो है वो गर्मा गर्म पिंक टी का और मिल जाए। लेकिन मुश्किल ये होती है कि इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बंदा जो है वो अपनी इस ख्वाहिश को जो है वो दबाए रखता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी इंस्टेंट पिंक टी बनाना सिखाऊंगी कि आप लोग शादी हाल वाली चाय जो है वो घर में 30 सेकंड में बनाकर इसको एंजॉय कर सकेंगे। और अगर आप लोग ऑफिस में हैं और ऑफिस में आपका दिल करेगा पिंक टी पीने को तो आप ऑफिस में भी पी सकते हैं। और अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं और वहाँ पर आप इस पिंक टी को एंजॉय करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकेंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ जो है वो आपको बताने वाली हूँ, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखने हैं ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी पिंक टी घर पर बनाकर इसको एंजॉय कर सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस पिंक टी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मसाला बनाना पड़ेगा। तो इस मसाले के लिए हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच भरकर सौंफ लेंगे और इसके साथ 15 अदद छोटी सब्ज़ वाली इलायची लेनी है। और आपको पता है ये सब्ज़ इलायची जो है ये कितनी हाजमेदार भी होती है और इसका जायका और खुशबू जो है वो भी बहुत आती है। और इसके साथ हम 10 से 12 लौंग और 2 दालचीनी के 1-1 इंच के 2 टुकड़े लेंगे। और इसके साथ मैंने यहाँ पर 3 बादियान के फूल लिए। वैसे मैंने 2 लेने थे लेकिन एक फूल थोड़ा सा टूटा हुआ था तो मैंने कहा चले 3 ले लेते हैं, बल्कि 2.5 ये बनेंगे। तो इतने आपने बादियान के फूल ले लेने हैं। और इसके साथ आधा कप जो है यहाँ पर मैंने कश्मीरी चाय की पत्ती ली है, लेकिन ये इम्पोर्टेड पत्ती है। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ये इम्पोर्टेड पत्ती ले सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा मज़े का होता है। लेकिन अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आप किसी भी पंसार की दुकान पर जाएंगे तो उन्हें कहेंगे कि कश्मीरी चाय दे दें तो वो दे देंगे। लेकिन ये कि इसको ग्रीन टी भी कहते हैं, आपने परेशान नहीं होना कि ये कौन सी चाय है, तो वो आपको दे देंगे तो आप उससे भी बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इन सारे मसालों को थोड़ी देर के लिए हमने ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनके अंदर अगर कोई नमी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा जब हम इनको रोस्ट करेंगे तो इनका अरोमा जो है वो भी रिलीज़ होगा, तो फिर इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। आपने फ्लेम हाई नहीं करना, अदरवाइज़ आपके मसाले जल जाएंगे और कश्मीरी चाय की बजाय आपका कोई और ही चाय जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू जो है वो आने लग गई है। और फिर अब हमने इसको और बर्तन में निकाल लेना है क्योंकि हमारा फ्राई पैन जो है वो गर्म होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इनको हीट जो है वो पहुंच जाएगी, तो हम दूसरे बर्तन में इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर आपने इनको ठंडा होने देना है। अब आपने ये नहीं करना कि जल्दी जल्दी इनको, क्योंकि हमने इनको ग्राइंड करना है। और अब आपने फटाफट काम नहीं ख़त्म करने की कोशिश करनी कि जल्दी जल्दी इनको पीसें और परे करें, बल्कि आपने ठंडा करना है। जब आप ठंडा करके इनको ग्राइंड करेंगे तो इनकी शेल्फ़ लाइफ जो है इस चाय की बहुत बढ़ जाएगी और फिर 1 साल तक आप इस प्री मिक्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं होगा। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं और फिर इसको ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने ग्राइंडर मशीन ले लिया और मेरी थोड़ी सी मशीन छोटी है तो मैं इसको थोड़े से 2-3 बैजेस में करके जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्राइंड कर लिया। लेकिन अब हम इसको छानेंगे क्योंकि हमें फ़ाइन पाउडर चाहिए और हो सकता है कि अभी इसमें छिलके वगैरह हों। तो यहाँ हम एक छलनी लेंगे और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। और ये जो मोटे मोटे छिलके हैं आप इनको दोबारा से भी छान कर डाल सकते हैं, ज़ाया जो है वो बिल्कुल नहीं करने। तो यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाउडर बनकर तैयार हो गया, हमारी एक किस्म की बेस बन गई है। अब हमने मज़ीद चाय बनाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें डालनी है और अब मैं यहाँ पर इसके अंदर 1/3 कप आइसिंग शुगर डालूंगी। अगर आप लोगों के पास आइसिंग शुगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग चीनी लेंगे और चीनी को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें और वो इसके अंदर डाल दें। लेकिन अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो फिर आप 1/2 कप से भी ज़्यादा चीनी लेकर उसका पाउडर बनाकर डालेंगे। और फिर इसके अंदर मैं 1 कप जो है वो खुश्क दूध डाल रही हूँ। और आपने खुश्क दूध जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का ले लें, आप लोग नीडो ले लें या आप एवरीडे ले लें, ठीक है। और आपने खुले दूध का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। अब हम मज़ीद इसके जायके को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे
और अब ये जो हमारा बैटर है एक किस्म का तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये गुलाबी नहीं बना। इसको गुलाबी और पिंक चाय बनाने के लिए अब हमने इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून फूड कलर यूज़ करूँगी और ये फूड कलर जो है वो एक्यूरेट फूड कलर होगा। आपने ये नहीं देखना कि ये हमारा बैटर जो है ये पिंक नज़र आए, हमारा बैटर पिंक नज़र नहीं आएगा, बल्कि जब हम इस बैटर को चाय बनाने के लिए कप में डालेंगे और ऊपर से गर्म दूध या गर्म पानी डालेंगे तो फिर इसका कलर जो है वो निकलेगा। तो इसलिए अब आपने ये नहीं परेशान होना कि ये तो पिंक ही नहीं बना, इसने पिंक जो है वो नहीं बनना। और लेकिन अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए मैं दोबारा से छलनी का इस्तेमाल करूँगी और 2 दफ़ा इसको छानूंगी तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और अगर आप इसको ग्राइंडर में डालकर मिक्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कश्मीरी चाय का प्री मिक्स जो है वो तैयार हो गया है। अब हमने इसको महफूज करना है, तो इसके लिए हम शीशे का एयर टाइट जो है वो जार लेंगे। इसको अच्छी तरह से धोकर आपने खुश कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम इसको इस जार में डाल देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जार जो है वो भर गया है। अब आप इसको 1 साल तक भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस चाय को किस तरह से बनाना है और कितना पाउडर जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पर आप 2 तरीकों से इस चाय को बना सकते हैं। आप दूध के साथ भी बना सकते हैं और पानी के साथ भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने पहले एक चाय का कप लेना है और उसके अंदर 1 टीस्पून भरकर आपने पाउडर डालना है। और अगर पानी के साथ बनानी है तो आपने खौलता हुआ पानी डालना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना गुलाबी कलर जो है वो आ गया। मैंने आपको बताया था कि बैटर में कलर नहीं होगा, लेकिन जब आप पानी या दूध डालेंगे तो इसका कलर जो है वो निकलेगा। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर भी आ गया। और हम इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर देखें मेरे पास बादाम पिस्ते कटे हुए हैं, ये आपने ऊपर से गार्निश कर देने। और मैं अब आप लोगों को पीकर भी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का टेस्ट है कि बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मतकज़ी बन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।